हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर की डेफिनेशन। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है, आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैंने लिखते समय वीडियो को कट कर दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, उस पर प्रोसेसिंग करती है या फिर डेटा को प्रोसेस करती है एंड गिव्स इंफॉर्मेशन देती है एज एन इनपुट, आउटपुट के रूप में। किसको देती है? यूजर को देती है। चलिए हिंदी में भी मैं लिख देता हूं ताकि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले बच्चे दोनों ही आसानी से इसे समझ लें और इसकी डेफिनेशन को लिख भी सकें। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये तो सभी को मालूम है। आगे की जो डेफिनेशन है उसका हिंदी में अनुवाद मैं लिख देता हूं ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। टेक्स डेटा एज एन इनपुट, डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, डाटा को इनपुट के रूप में लेती है, कॉमा प्रोसेसेस इट, उसको प्रोसेस करती है, एंड मतलब तथा, गिव्स इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट, इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में देती है, यूजर को देती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, कॉमा उसको प्रोसेस करती है तथा इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में यूजर को देती है। इसका अर्थ है यूजर को देती है। यहां पर आप लगा सकते हो यूजर को देती है, यहीं पर आपकी डेफिनेशन एंड हो जाएगी, लेकिन ये टुकड़ों में समझने के लिए मैंने इस प्रकार से लिख दिया है। अब अगर आप लोग गौर करें तो हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या बनती है, पहले इंग्लिश वालों के लिए देख लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच मतलब जो टेक्स डेटा एज एन इनपुट, डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, प्रोसेस इट उसे प्रोसेस करती है, एंड गिव्स इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट, इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में देती है। किसको देती है? टू द यूजर, यूजर को देती है। तो यही डेफिनेशन है पूरा हिंदी वालों के लिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, कॉमा उसको प्रोसेस करती है या फिर उस पर प्रोसेसिंग करती है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तथा इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में यूजर को देती है। यहाँ पर आप यूजर को लगा सकते हैं, वरना देती है दो बार हो जाएगा, लाइन थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये है हमारी इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। आई होप हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है और इसका अर्थ क्या होता है। अब इस डेफिनेशन के अंदर छुपे हुए कई वर्ड्स और कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातों को भी जान लेते हैं जिन पर डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर इन छोटी छोटी बातों के बारे में आपको कोई बताता नहीं है। तो वो क्या बातें हैं, चलिए देखते हैं। पहली चीज आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रॉनिक। आप सभी को मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, लेकिन अगर मैं आप सभी से सवाल करूं कि एक वर्ड इलेक्ट्रिक भी होता है, तो बताइए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इन दोनों वर्ड्स में अंतर क्या है। कई लोगों को तो पता होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता देना चाहता हूं, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऐसी मशीन होती है जो कम अमाउंट में, कम तादाद में या फिर सामान्य रूप से बिजली की खपत करती है। यानी कि ऐसी मशीन्स जो कम अमाउंट में या फिर नॉर्मल रेट से बिजली का प्रयोग करती हैं, ऐसी मशीन्स इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं। जबकि इलेक्ट्रिक मशीन्स वो मशीन्स होती हैं जो ज्यादा अमाउंट में बिजली की खपत या फिर यूज करती हैं। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक हीटर्स हो गए, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, माइक्रोवेव ओवन हो गया, इंडक्शन चूल्हे हो गए, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, वाटर हीटर हो गया, बड़े बड़े फ्रिजेस हो गए, ये सभी हमारे इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं। जबकि एलईडी बल्ब्स हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गई, फैंस हो गए, कूलर्स हो गए और हमारा जो कंप्यूटर होता है, ऐसी मशीन्स
ये नॉर्मल रेट से या फिर कम अमाउंट में बिजली की खपत या फिर प्रयोग करते हैं। तो ऐसी मशीन्स हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कंप्यूटर की डेफिनेशन 3 स्टेप्स पर काम करती है, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इनपुट हम देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो वही 3 स्टेप्स हमारे कंप्यूटर की डेफिनेशन में भी दिखाई देते हैं। वो क्या स्टेप्स हैं, चलिए देखते हैं। इनपुट हम देते हैं, कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो इनपुट के रूप में हम क्या देते हैं, हम डेटा देते हैं। ये डेटा क्या है, ये डेटा वो डेटा नहीं है जो आप इंटरनेट के जरिए आप लोग को रोज मिलता है, 2 GB डेटा या 1.5 GB डेटा। वो जो डेटा आपको मिलता है वो डेटा को प्रयोग करने की क्वांटिटी होती है, इंटरनेट की क्वांटिटी होती है कि आप इतनी क्वांटिटी में डेटा का प्रयोग रोज कर सकते हो। यहाँ डेटा का मतलब वो निर्देश हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2+2, ये जो 2+2 हमने दिया है कंप्यूटर को, वो है हमारा डेटा। कंप्यूटर को जब हमने इसको दिया तो कंप्यूटर ने इस पर प्रोसेसिंग करी, यानी एनालाइज किया, समझा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद इसको आंसर आया और आंसर को इसने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। तो प्रोसेसिंग के बाद ये डेटा कहलाता है इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना। ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे काम की चीज है। तो जो 4 आया वो हमारी इंफॉर्मेशन थी, यानी सूचना थी जो हमें आउटपुट के रूप में मिला। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो इनपुट के रूप में ये देखिए, पहला स्टेप ये है हमारा, टेक्स्ट डेटा एज एन इनपुट। ये है हमारा पहला स्टेप इनपुट के लिए। इनपुट के रूप में हम डेटा देते हैं। दूसरा स्टेप प्रोसेसिंग, प्रोसेसेस इट, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, यह हमारा दूसरा स्टेप। और आउटपुट, ये है हमारा तीसरा स्टेप, आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन देता है। तो इस तरह से इन्हीं तीनों स्टेप्स पर पूरी कंप्यूटर की डेफिनेशन बनी हुई है। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है और इसका अर्थ क्या होता है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।